हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। यानी जो ग्रुप के एलिमेंट होंगे, अभी तक हमने आपको बताया ग्रुप का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, किस किस ऑर्डर का ग्रुप होगा तो उसमें जिस नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो हमारा ऑर्डर ऑफ द ग्रुप कहलाए। लेकिन अब यहाँ पर हम प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर, ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालेंगे। तो हमने लेट जी इज ए ग्रुप, हमने सपोज किया जी हमारा ग्रुप हुज कंपोजिशन हैज़ बीन डिनोटेड बाय मल्टीप्लाइकेट। मल्टीप्लाइकेट भी हो सकता है और एडिशन भी हो सकता है। देन द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग टू जी, ए हमारा कोई एलिमेंट है जी का, इज द लीस्ट पॉजिटिव, यानी सबसे छोटा ऐसा पॉजिटिव इंटीजर होगा एंड सच दैट ए की पावर एन इक्वल टू ई, यानी उसकी पावर एन है वो किसके बराबर आ जाए, ई, वेयर ई इज द आइडेंटिटी ऑफ जी। तो हम कहेंगे कि ए का ऑर्डर एन है, जहाँ ए हमारा कोई ग्रुप का एलिमेंट है। इफ़ देयर एग्जिस्ट नो पॉजिटिव, अगर हमारा ए की पावर एन इक्वल टू ई नहीं आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑर्डर उसका इनफाइनाइट होगा अथवा जीरो। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिनोटेड बाई ऑर्डर ए, ओ लगा दिया और ए, यानी इसका ऑर्डर ए है। इन द एडिटिव नोटेशन बी यूज एन ए, एडिटिव नोटेशन है तो हम एन ए से डिनोट करें, एन ए इक्वल टू ई इन प्लेस ऑफ ए की पावर एन इक्वल टू ई। अब इस पर एग्जाम्पल आ जाइए। इन एनी ग्रुप द ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कोई ग्रुप है और उसका आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा वन होगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी सॉल्व आ जाता है कि ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी इज 1 या 2 या 3 क्या होगा, तो हमेशा ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप इज ऑलवेज 1। एग्जाम्पल, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द मल्टीप्लाइकेटिव ग्रुप 1 - 1 i - i। अब यहाँ पर अगर देखा जाए ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा, यहाँ पर 4 एलिमेंट हैं तो ग्रुप का 4 ऑर्डर होगा। लेकिन हम अब यहाँ देखेंगे 1 का, -1 का, i का, -i का, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा। यहाँ पर आइडेंट मल्टीप्लाइकेटिव है तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा होगा 1 होगा। तो अब 1 है तो यानी हम अभी हमने बताया था कि आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है, तो यानी ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 1 मिलेगा। नेक्स्ट, नाउ ऑर्डर ऑफ -1, तो -1 की पावर 1 इक्वल टू -1 होगा। अब -1 हमें ई के इक्वल टू, ई हमारा क्या है, ई हमारा 1 है आइडेंटिटी, तो नहीं मिल रहा। अब हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 1 मिल गया, ई मिल गया। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ -1 का जो होगा वो हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। अगर यहाँ पर 1 नहीं मिलता तो हम और आगे मल्टीप्लाइकेट करते। नेक्स्ट है आई का ऑर्डर, आई की पावर 1 इक्वल टू आई मिला, हमने दोनों तरफ आई का मल्टीप्लाई किया, फिर आई स्क्वायर मिला, तब भी हमें -1 नहीं मिल रहा, फिर हमने आई का मल्टीप्लाई किया तो -i मिला, तब भी हमें 1 नहीं मिला, फिर हमने दोबारा आई का दोनों तरफ आई की पावर 4 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमको 1 मिल गया, यानी यहाँ पर क्या मिल गया, ई मिल गया। तो ऑर्डर ऑफ आई की पावर 4 कितना होगा, 1 होगा। ऑर्डर ऑफ आई की पावर 4 इक्वल टू 1, तो यानी ऑर्डर ऑफ आई इक्वल टू 4, आई की पावर 4 यानी ए की पावर एन इक्वल टू ई, तो एन इक्वल टू यहाँ पर 4 है तो ऑर्डर ऑफ आई इक्वल टू 4। नेक्स्ट -i का निकालेंगे, -i की पावर 1 इक्वल टू -i, -i का स्क्वायर आई स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 नहीं मिल रहा, आई की -i की पावर -i की पावर 4 इक्वल टू हमें कितना मिल रहा, 1 मिल रहा। तो इसका मतलब -i की पावर 4 इक्वल टू 1 का मतलब यहाँ पर हमें ई मिल गया, तो इसका मतलब -i का भी ऑर्डर 4 होगा। नेक्स्ट, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द सम एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 0 1 2 3 4 5 द कंपोजिशन बीइंग एडिशन मॉडुलो 6। यहाँ पर कंपोजिशन क्या है, एडिशन है और मॉडुलो 6 है। इन द एडिटिव ग्रुप कंपोजिशन, यहाँ पर एडिटिव ग्रुप में हमारा 0 क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, तो एलिमेंट ऑफ 0 जो है उसका ऑर्डर हमेशा क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि आइडेंटिटी का हमारा ऑर्डर 1 होता है। अब हमें निकालना 1 का, हर एक एलिमेंट 0 का निकालें, 1 का निकालें, 2 का निकालें, 3 4 5 सभी का हमें अलग अलग ऑर्डर निकालना है। तो 1 का 1, तो यानी 1 की पावर 1 इक्वल टू 1, हमें क्या मिल रहा है, 0 नहीं मिल रहा है, आइडेंटिटी हमारी 0, 1 की पावर 1 इक्वल टू, अगर यहाँ पर 0 आ जाता तो हम कहते ऑर्डर 1 का कितना होगा, 1 हो गया। तो अब हम आगे करेंगे आई स्क्वायर,
1 का स्क्वायर का मतलब 1 + 6, यहाँ पर क्या है हमारा एडिशन है तो इसलिए हम ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो 1 स्क्वायर 1 + 1, 1 क्यूब 1 प्लस मॉडुलो 6 है तो मॉडुलो 6 1 प्लस मॉडुलो इक्वल टू 3। यहाँ पर भी हमें ई नहीं मिल रहा है। 1 की पावर अगर हम 4 निकालें तो 1 + 1 ये 4 आ रहा है, ये भी हमें ई के इक्वल टू नहीं मिल रहा है। अब हम आई की पावर 5 इक्वल टू 1 + 1 + 5 मिल रहा है तो ये भी हमारा ई नहीं मिल रहा। अब आई की पावर 6 इक्वल टू हमें क्या मिल रहा, 1 1 1 6 मिल रहा। अब हम इस 6 मॉडुलो 6 है तो इस 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 जा रहा है और इसका रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ऑर्डर 1 का हमारा जो होगा वो 1 का ऑर्डर कितना होगा 6, क्योंकि यहाँ पर 1 की पावर 6 इक्वल टू हमें एडिशन किया 6 मिला और 6 को 6 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी। तो यहाँ पर 0 मिल रहा है रिमाइंडर, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 1 का 6 होगा। इसी प्रकार 2 की पावर 1, इसको हमने 2 स्क्वायर 2 + 2 4 आ रहा है, ये भी हमें ई के 2 की पावर 3 इक्वल 2 + 2 इक्वल टू, यानी हमें यहाँ पर मिल रहा 6, कितना मिल रहा है 6 मिल रहा है। तो 6 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना 0 आ रहा है, तो ये आइडेंटिटी आ रही है। तो इसका मतलब 2 का ऑर्डर 3 है। 3 का हम निकालें, 3 की पावर 1 3 का स्क्वायर 3 + 3 6, यहाँ 6 देखिए आ रहा, तो 6 को 6 से मॉडुलो 6 से तो इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये आइडेंटिटी के बराबर। तो हम कह सकते हैं 3 का ऑर्डर कितना होगा 2। इसी बार 4 का 4 स्क्वायर 4, ये हमारा 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 4 की पावर 3, ये देखिए 4 की पावर 3 4 + 4 + 4 यानी 12 आ जा रहा है, और 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी हमारा, इसका ऑर्डर 4 का कितना होगा 3 होगा। इसी के बाद 5 का देंगे, 5 5 1, 5 का स्क्वायर ये 10 हो गया, 6 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 का स्क्वायर 2, ये हमारा 15 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 5 का 4 यानी 20, ये भी 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 5 का 5 25, ये भी हमारा 6 से डिवाइड नहीं हो रहा। 5 का 6 ये 30 आ रहा है, और 30 हमारा 6 से डिवाइड हो रहा है, और जब 6 से डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स और उसका रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो हम कह सकते हैं ऑर्डर 5 का ऑर्डर कितना होगा 6। हेंस ऑर्डर ऑफ 1 इज 6, 2 इज 3, 3 इज 2, 4 इज 3, 5 इज 6। तो इसी के बाद मैं आपको नेक्स्ट टर्म पर पढ़ाएंगे।